हम लोग शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक हैं। आखिर हम लोग की गलती क्या है जो मात्र सरकार आज 2 साल से 8,000 में खटा रही है। हम घर से लगभग 80 किलोमीटर दूर आना और 80 किलोमीटर दूर जाना, क्या हम घर में क्या योगदान कर पाएंगे? अगर ड्यूटी में तेल जलाते हुए जाते हैं, जला करके आते हैं, घर में मेरा योगदान क्या हो पाएगा 8,000 में? सरकार को ये बात को सोचना चाहिए। और नीतीश बाबू ने ही पूरे इंडिया को इनवाइट किया था इसके लिए, और पूरे इंडिया से हमारे अनुदेशक में ज्वाइन किए हैं। बताइए, वो 8,000 में जो महाराष्ट्र से आकर के यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं, वो भी खिलाड़ी। कम से कम नीतीश जी, आप खिलाड़ी का सम्मान शुरू से करते आए हैं और उम्मीद करते हैं कि अब भी करेंगे। इसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए। ये पूछना चाह रहे थे कि आप लोग का जो ड्यूटी है, जो होम टाउन है या अलग अलग थे क्षेत्र से? कुछ लोगों का होम टाउन है और कुछ लोगों का घर से 200-300 किलोमीटर दूर भी न। शारीरिक शिक्षक स्वास्थ्य अनुदेशक जिला वैशाली का नेतृत्व करता हूं। और जो सवाल है हम लोग का, आज यहाँ जो मुद्दा के लिए हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, वो सीधा सीधा है कि सरकार हमारी मांगों को 30 जून तक नहीं मांगती है तो फिर हम लोग सड़क से लेकर सदन तक ले अपनी आवाज को उठाने के लिए स्वतंत्र रहेंगे। और इसकी सारी जिम्मेवारी सरकार के ऊपर होगी। अगर किसी तरह की कोई भी घटना हम लोग के साथ घटित होती है तो इसकी सारी जिम्मेवारी सरकार की होगी। क्योंकि जो भी अनुदेशक भर्ती इस विज्ञापन के थ्रू हुए, सिर्फ बिहार के ही नहीं, आप बंगाल ले लीजिए, आप उत्तर प्रदेश ले लीजिए, आप पंजाब ले लीजिए, लेकिन लोगों को वेतन के नाम पर क्या मिलता है? 8,000। घर से दूर नियोजन जो है 2 सालों से लगातार हम लोग का कोई बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं है। मीडिया के थ्रू और जो विधायक सांसद हम लोग के क्षेत्र है, उनके थ्रू विधानसभा में, विधान परिषद में सारी बातों को उठाया जा चुका है। आखिरकार हम लोग तंग आकर आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किए हैं और सरकार को ये अल्टीमेटम दे रहे हैं कि अगर 30 जून तक सरकार हमारे मुद्दों पर ध्यान नहीं देती है तो फिर हम लोग मजबूरीवश सड़क से लेकर सदन तक सरकार का विरोध करेंगे। और जो भी उचित कार्रवाई हम लोग के द्वारा किया जा सकता है हम लोग करेंगे और इसकी पूरी जिम्मेवारी सरकार। मैं शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक संघ जिला इकाई समस्तीपुर का अध्यक्ष हूँ। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम सरकार को आज ये अल्टीमेटम, ये अंतिम हम लोगों का प्रेस कॉन्फ्रेंस है। आज जो बैठक हम लोगों का हो रहा है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सरकार को हम अवगत कराने जा रहे हैं। इसको आप चेतावनी समझिए या जो समझिए, क्योंकि अब हमारे समक्ष करो या मरो का सिवा कोई भी रास्ता नहीं बचा है। हमने 2 वर्षों में हमने स्वास्थ्य अनुदेशकों ने जितने भी संवैधानिक स्तर से आंदोलन थे हमने किए। सरकार को हमने अपने समस्याओं से अवगत कराने का प्रयास किया। यहाँ तक के सदन के, विधान परिषद, विधानसभा के और भी ना जाने कितने ही प्रतिनिधियों ने सरकार को अपने पत्राचार के माध्यम से अवगत कराने का काम किया, कि सरकार को जगाने का काम किया। उन्होंने अपने स्तर से सरकार को, माननीय शिक्षा विभाग को और मुख्यमंत्री जी को अवगत किया कि स्वास्थ्य अनुदेशकों का वेतन बढ़ना चाहिए, इनका पेमेंट बहुत कम है। 8,000 में किसी का जीवन गुजर बसर नहीं हो सकता। आज महंगाई का युग है। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि जो बहाली आप कर रहे हैं, नियमावली 2012 में जो आपने बहाल किया और 2020 में, क्या उस समय की महंगाई क्या इतनी ही थी? अभी महंगाई कहाँ है? आज किसी को 40 से 45 हजार रुपया मिल रहा है समान एजुकेशन रखने वाले को। आज आप एक को 8,000 दे रहे हैं और एक को जो है 42 हजार रुपया दे रहे हैं। ये बड़ा दुख का विषय है जब एक ही एलिजिबिलिटी के लोग, एक ही सर्टिफिकेट रखने वाले, एक ही एलिजिबिलिटी रखने वाले लोगों को आप इस तरह से प्रताड़ित करने का काम करते हैं। और सदन में हमारे कुछ मिनिस्टर हैं जो सरकार तक हमारी बातों को नहीं पहुंचने देते हैं। वो स्वास्थ्य शिक्षा क्या होती है, शारीरिक शिक्षक क्या होता है, उनको ये चीज जानकारी ही नहीं है, क्योंकि वो गणित के स्टूडेंट रह चुके हैं। इसीलिए वो हमेशा माइनस प्लस बैठाते हैं और जब शारीरिक शिक्षकों की बात होती है तो महोदय करके निकल जाते हैं। ये बहुत ही भद्दा मजाक है स्वास्थ्य अनुदेशकों के साथ में।
ये मजाक और ये अपमान जो उन्होंने करने का काम किया है, ये सिर्फ स्वास्थ्य अनुदेशकों का, बिहार के ही नहीं पूरे विश्व के स्वास्थ्य अनुदेशकों का और शारीरिक शिक्षकों का अपमान है। ये गुरु द्रोणाचार्य का अपमान है, ये महर्षि पतंजलि का अपमान है, ये गुरु परशुराम का अपमान है। ये कौन सहेगा? आज आने वाले डेट में कोई शारीरिक शिक्षक बनना नहीं चाहेगा। हमारा ये शौक था, मेरा पैशन था, हम चाहते तो बीएड कर सकते थे, एमएड कर सकते थे, लेकिन हमने अपना पैशन चुना कि नहीं, हमें स्वास्थ्य शिक्षक या हमको शारीरिक शिक्षक बनना है, हमें एक सशक्त नागरिक बनाना है, बच्चों में डिसिप्लिन अनुशासन देना है। विद्यालय का रीढ़ होता है शारीरिक शिक्षक, लेकिन शायद कुछ मिनिस्टरों को ये चीज की जानकारी नहीं है, वो इस चीज को नहीं समझ पाते हैं, इसीलिए मजाक में ले लेते हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने यही आप लोगों के द्वारा सरकार तक मैसेज देने, हम चाहते हैं कि मैसेज जाए कि अब हमारे समक्ष कोई रास्ता नहीं बचा है। अब हम लोग जो भी आंदोलन होगा अब उग्र होगा, चाहे अब हम लोग भूख हड़ताल पे बैठेंगे, आमरण अनशन करना पड़े आमरण अनशन करेंगे, हमको जेल भरो आंदोलन करना होगा जेल भरो आंदोलन में हम जाएंगे। अब हो सकता है कि हम लोग सामूहिक इस्तीफा भी दे दें। सरकार जो इस तरह से नीति बना करके कि झुंझुना नौकरी के नाम पर झुंझुना दे दिया है कि 8,000 की नौकरी में, मैं पूछना चाहता हूं सरकार का कोई भी नुमाइंदा ये बता दे कि 8,000 में किसी का भरण पोषण हो सकता है, तो वो बता दे, आए सदन में बात को रखे, कहे कि हाँ 8,000 में किसी का भरण पोषण हो सकता है। क्या हम लोग गरीबी रेखा के नीचे आ गए? हमारा भूतो भविष्य क्या होगा? हमारा आने वाला नस्लें कल कहाँ जाएगी? कल क्या होगा हमारे साथ में? आज मैडम बकरीद का समय, कल बकरीद है, और आज मैं अपने बच्चों को कुछ दे नहीं सका। आज सरकार के समक्ष मेरा आज पेट 4 महीना से नहीं आया, किसी का 10 महीना से नहीं आया। ये बहुत ही दुख का विषय है और सरकार गंभीर नहीं है, और सरकार के कुछ मिनिस्टर अपमान करने पे तुले हुए स्वास्थ्य अनुदेशकों का। उनको आज मैं आपके चैनल के माध्यम से समझा देना चाहता हूं कि भले ही हम कमजोर ही सही, अकेले ही सही, लेकिन शरीर के अंदर में हार्ट होते हैं, लंग्स होते हैं, किडनी होता है। एक भी अंग अगर शरीर में आपका गड़बड़ हो गया तो आप बीमार पड़िएगा और आप मृत्यु तक जाइएगा। तो ये चीज, इस चीज को आज समझ लीजिए कि हम अकेले ही सही, लेकिन आपके लिए हम लोहा लेने के लिए तैयार हैं। हम आपका विरोध आप सड़कों पे करेंगे, चाहे जैसे भी करना पड़े अकेले करेंगे, अकेले जेल जाना पड़े हम जाएंगे, हम जाने के लिए तैयार हैं। अब कोई समझौता हम करने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए हम सरकार से नम्र निवेदन करना चाहेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी से, आपके माध्यम से मैं चाहता हूं कि हाथ जोड़ करके मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप जल्द से जल्द यथाशीघ्र हमारी समस्याओं को ध्यान में रख, संज्ञान में ले और हमारा समस्याओं का निराकरण करें। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बातों को विराम देता हूं।